जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कश्मीरी सेब के बारे में, जो कि कक्षा 8 के कक्षा जो 8वीं है, क्लास 8 में पाठ नंबर 2 है। और ये कश्मीरी सेब प्रेमचंद जो कहानीकार हैं उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग चैप्टर को समझें। लेकिन उससे पहले यहाँ पे साइड में आप लोग एक कोटेशन देख पा रहे हो, यहाँ पे ये वाला, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कश्मीरी सेब प्रेमचंद की एक छोटी सी बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद कहानी है। अपनी असावधानी के कारण ग्राहक किस प्रकार दुकानदार की मीठी मीठी बातों से ठगा जाता है। कहानी में इसका रोचक वर्णन है। मतलब कश्मीरी सेब जो है ये एक प्रेमचंद की छोटी सी, यहाँ से सीखने लायक ये कहानी है। हमें यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार एक दुकानदार अपनी मीठी मीठी बातों में ग्राहकों को फंसा लेता है। दुकानदार की बातों पर भरोसा करके जिस खुशी से लेखक सेब खरीद कर घर आए थे, सुबह उन सेबों को देखने के बाद उनकी खुशी गायब हो जाती है। सड़े हुए सेबों को देखकर उन्हें ठगे जाने का एहसास होता है। यहाँ पर लेखक जो है वो गए थे दुकानदार के पास, किसी फल वाले के पास फल खरीदने, और सेब खरीदने के बाद जब वो घर पे आए और सुबह जब उस सेब को देखा तो सब सड़ा हुआ सेब था। तो जो जिस खुशी से वो खरीद कर लाए थे, उस खुशी से उनका चेहरे से वो खुशी गायब हो गई थी। तो वो सोच रहे थे कि दुकानदार ने मुझे ठग दिया। यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सामान खरीदते समय यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, ठीक से देख परख कर नहीं खरीदेंगे, तो लेखक की तरह हमें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इसलिए कहानीकार प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। यहाँ पे जागो ग्राहक जागो वाली बातें हमें इस चैप्टर से सीखने को मिल रही है। आगे देखते हैं कहानी में हुआ क्या है। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था। यहाँ पे कौन गया था जरूरी चीज़ें खरीदने? वो लेखक गए थे। ठीक है, पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। पर एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंध भी न छूता था, सेंध भी न पूछता था। अब टमाटो भोजन का अवश्य अंग बन गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहले दो, मतलब ये कभी निकले हैं घर से, और चौक पे, मतलब जो चौराहा होता है वहीं पे। ठीक है, तो हुआ क्या है कि बहुत इन्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। तो यहाँ पे वो गए और रास्ते में जब दुकान देखा उन्होंने सजे सजाए फलों का, तो सोचने लगे कि आजकल जो शिक्षित समाज है उसमें विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में बहुत प्रवृत्ति हो गई है। मतलब बहुत तरह के लोग सोचने लगे हैं कि क्या खाएं और क्या पिएं कि हमें विटामिन और प्रोटीन मिले। और टमाटो का मतलब टमाटर हो सकता है। ठीक है, टमाटर की बातें की गई है कि टमाटर को पहले कोई नहीं पूछता था, अब इनका भोजन एक अंग बन गया है कि इसका भोजन खाने से ठीक होता है। हाँ, टमाटो का मतलब टमाटर ही है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। गाजर पहले गरीब ऐसे ही खा लिया करते थे जो लोग थे। अमीर लोग तो इसका हलवा ही खाते थे। अब गाजर का हलवा खाते थे अमीर लोग, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। मतलब ये देख रहे हैं कि जो टेबल है उस पर बहुत अच्छे तरीके से टमाटर, गाजर और बाकी सारी चीज़ें सजा कर रखी हुई है, जो कि पहले गरीब लोग खाया करते थे, जिसका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ही इज्जत देते हैं और खाते भी हैं। मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। हम लोग डॉक्टर से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है। सेब की बात की जा रही है, लेकिन लेखक के मन में आम की भी जिक्र कर दिया है लेखक ने, और बोल रहे हैं कि आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। अगर आम से बढ़कर नहीं है तो आम से घटकर भी नहीं है, मतलब आम के बराबर है। उससे न ज़्यादा है न उससे कम है।
हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फांसों की बात दूसरी है। अब यहाँ पे ये सारे आम की बात की जा रही है, ठीक है। लंगड़े, दशहरी और अल्फांसों, इनकी जो अल्फांसों हैं उन सब की बातें आम से संबंधित है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। ये जहाँ के जो टक्कर यहाँ इस जगह की जो आम मिलती है, जैसे बनारस के लंगड़े आम, लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फांसों की, इनके टक्कर का पूरे संसार में कोई दूसरा फल नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है, तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई है कि उसमें विटामिन है कि नहीं, अभी ठीक से पता नहीं चला है। अगर है भी तो कितना मात्रा में है और कितनी है और कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें पता नहीं लगी है। वो जो अलग अलग जगहों की आमें हैं। अब बात करते हैं सेब की। तो सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वो केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब ला गए, सेब मांगे। मतलब यहाँ पे मैं समझा दूं आप लोगों को, ध्यान से देना। सेर का मतलब केजी होता है, ठीक है। सेर का मतलब केजी होगा, 1 केजी या फिर 2 केजी। तो यहाँ पे आधा सेर का मतलब हो गया हाफ केजी, आधा केजी, ठीक है। आधा केजी की बात यहाँ पे लेखक कर रहे हैं कि ये दुकानदार से मोल भाव किए, मतलब दाम दर किए, और मोल भाव का मतलब होता है दाम दर करना, और सेब लेकर आ गए। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि दुकानदार ने बड़ी मीठी मीठी बातें की और इनका जी ललचा। तो यहाँ पे वो बोले कि मैं रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। यहाँ पे कभी बैग लेकर नहीं गए हैं, वो उन्होंने रुमाल दिया अपने पैकेट से निकाल कर और कहा कि ठीक है, चुन चुन कर रखना, ताकि अच्छे सेब मुझे देना। वही बातें वो बोल रहे थे। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा सेब से निकाल ला। अब देखो यहाँ पे मतलब दुकानदार जो है वो अपने जो उसके नीचे काम कर रहा है उस व्यक्ति को किस तरह से बुला रहा है, मतलब वो बंदा बुलाने का तरीका है। तो दुकानदार ने तराजू उठाई, मतलब यहाँ पे माप जोक करने वाला तराजू लिया और मतलब बोल दिया कि जा सेब लेकर आ आपने, वो लड़का जो उस पर काम कर रहा था, ठीक है। लौड़ा चला, सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। अब यहाँ पे दुकानदार ने उनको सेब दे दिया और उन्होंने 4 आना रुपया, मतलब 4 आना, अगर आज पता नहीं आजकल के बच्चे पहचानते हैं कि भी नहीं। 4 आना मतलब 25 पैसा, ठीक है। 25 पैसे, 25 पैसे को 4 आना कहा जाता है। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, ठीक है। अगर मैं इस बात को फिर से समझाऊं तो देखिए, 1 रुपये में अगर 25 करके रखेंगे तो कितना होगा, 4 जगह पे 1 रुपया मतलब 100, ठीक है। 1 रुपये का मतलब हो गया 100, 1 रुपया मतलब 100 पैसे। तो 25 पैसे करके 4 जगह जब रखेंगे, ऐसे 4 जगह जब रखेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो उसमें से एक 25 को बोलेंगे 4 आना, ठीक है। आगे है, घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। उन्होंने जो दिया था और रुमाल का वैसे ही वैसे रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कायदा तो नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं था रात को सेब खाने का। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। तो लेखक को पता था कि फल तो सुबह खाया जाता है। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। लेखक ने जब सुबह, उसके बाद वाले दिन सुबह जब सेब निकाले तो सेब सड़ चुका था एक ही रात में। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला। अच्छा, एक सेब निकाला तो उसका ऐसे गोलाकार एरिया में थोड़ा सड़ा हुआ निकला। तो लेखक ने सोचा शायद रात को लेखक ने देखा, जो दुकानदार है उसने देखा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा फल निकाला, दूसरा सेब निकाला, मगर ये आधा सड़ा हुआ था। दूसरा वाला जब निकाला तो आधा सड़ा हुआ था। अब उनको संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था।
अब तीसरा नंबर जब सेब निकाला तो वो सड़ा नहीं था, लेकिन वो दब कर पिचक गया था, मतलब चेप्टा हो गया था। चौथा जब देखा वो यूं तो बेदाग था, चौथा में कोई दाग नहीं था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काला तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे काटा। जब उस सेब को उन्होंने काटा, मतलब चौथा नंबर जब उन्होंने सेब निकाला तो उसमें काला सुराख था, मतलब एक छेद था, और जब उसे काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में होते हैं, जैसे मतलब उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए थे। एक सेब भी खाने लायक नहीं रहा, 4 सेब लाए थे। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। उन्होंने जो पैसा दिया उसका उन्हें दुख नहीं हुआ, लेकिन लोगों के ऊपर भरोसा करके उन्होंने जो मतलब उस दुकानदार के ऊपर जो भरोसा करके उन्होंने चीज़ खरीदी थी, उसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि समाज कितना नीचे गिर चुका है। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों सेब खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। इन्होंने ये सारी बातें सोची, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ दुकानदार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि खुद भी अपने आप को इस चीज़ों का दोषी मान रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि इसमें मेरा भी दोष है। आगे वे बोलते हुए बता रहे हैं कि मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उन्होंने जो अपना रुमाल दे दिया था कि इसमें चुन कर रखना, बोल रहे हैं कि मैंने खुद ही कहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ही खुद कहा था कि लो और इसमें रख दो, मुझे धोखा दे दो। ठीक है, उसने भांप लिया कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटने आए, मतलब घर से ये सेब लौटाने आए। तो जो दुकानदार था उसने समझ लिया कि ये अपनी आंखों से देख कर लेंगे नहीं और घर से लौटाने आएंगे नहीं। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना कि आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ पे ये देखो कहा गया है कि पढ़े लिखे जो बाबू हैं और कर्मचारी जो हैं, अब उन पर कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने कचहरी या म्यूनसिपलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। मतलब पढ़े लिखे कर्मचारी जो हैं, मतलब इतने रिश्वत खाते हैं, चाहे वो कोई भी कचहरी हो, कचहरी का मतलब यहाँ पे कोई कोर्ट हो, म्यूनसिपलिटी का कोई ऑफिस हो, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपकी ऐसी दुर्गति की होगी कि आप फिर कभी नहीं जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी, मतलब व्यापारियों की जो व्यापार है वो अभी तक बनी हुई है। यूं तौल में चाहे छटाक आधे छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि व्यापारी जो होते हैं वो आपको कभी पैसे पर नहीं ठगते हैं। ठीक है, लोगों को कभी धोखा नहीं देते हैं। अगर आप उन्हें 5 रुपये की जगह पर 10 रुपये दे के आ जाएंगे तो उसके पास अगर छुट्टे पैसे नहीं होंगे तो आपको बाद में लौटा देगा। इतनी उसमें मतलब इंसानियत बची हुई है व्यापारियों में। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि चीज़ मतलब जो उन्होंने पैसा अगर दे दिया होता उन्होंने उस व्यापारी को, तो उसका मतलब उसमें कोई घबराने वाली कोई बात न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैं मुरहम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। देखो यहाँ पे लेखक और एक कहानी बता रहे हैं कि जब वो मेले में गए थे तो किसी खोमचे वाले के पास कुछ खाने के लिए रेवड़िया जिसे बोलते हैं, एक प्रकार का मिठाई है, इसको खरीदने के लिए उन्होंने अठन्नी दे दिया था 1 पैसा की जगह पर। देखो 100 रुपये में 100 पैसे में से 1 पैसा चाहिए था, इन्होंने 50 पैसा दे दिया था। ठीक है, लेकिन जब इन घर आकर देखे तो इन्होंने पैसा ज़्यादा दे दिया है। तो ये दौड़ते हुए उस खोमचे वाले के पास गए। आशा नहीं थी इन्हें कि वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टा मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसने मुझसे उल्टा क्षमा मांगी कि उसने भी नहीं देखा था और रख लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कश्मीरी सेब के नाम पर, कश्मीरी सेब तो हमेशा अच्छे पाए जाते हैं, ये बात बहुत मशहूर है। लेकिन यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक
बाज़ार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं, लेखक का नाम आप लोग नीचे देख लो, प्रेमचंद लिखा हुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद है, हिंदी के बहुत ही एक सम्राट कहानीकार हैं। और इन्होंने कहा कि पाठक, उनको आशा है कि पाठक मतलब हम सभी जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं, बाज़ार में जाकर लेखक की तरह हम लोग आँख बंद नहीं करेंगे, नहीं तो हमें भी उसी तरह की कश्मीरी सेब मिलेगा, जो कि ना खाने के काम आएगा और ना फिर से आप जाकर दुकानदार को कुछ बोल पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह के आप इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें, ताकि और एक बात, अगर आप लोगों में से किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।